आम तासुर ये है कि लाहौर मुस्लिम लीग नवाज़ का गढ़ समझा जाता है। क्या समझते हैं इन 4 ज़िमनी हलकों में खान साहब कम्पीट करेंगे? देखें सर, ये जो हल्का है ये पहले भी पीटीआई का था और ये जो इलेक्शन हो रहा है ना, ये कौमों के लिए शर्मिंदगी का बायस है। ये इलेक्शन होता है ज़िमनी, या जो कोई मर जाए या कोई मर जाए या डी सीट हो जाए, लेकिन ये मुनहरफ नहीं है। ये तो हमारे लिए बायस शर्म है। ये जो लोटा बनाया ये बंदा, इसे पीटीआई ने इज्जत दी है, इसे पीटीआई के वर्कर ने इज्जत दी है। आज इसने अपनी कीमत लगवा के, और सबसे बड़ी ज्यादती हमारे साथ हाई कोर्ट ने भी की है। कोर्ट ने भी असेंबली इलेक्शन कमीशन ने इन्हें फॉर एवर डी सीट करना चाहिए था। इन लोटों को, इन बिकने वालों को, इन बेज़मीरों को, इन गद्दारों को। लेकिन अभी भी इनके साथ रियायत की गई है और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि वापडा टाउन 168 जो ये हल्का 70 ये न जूते पड़ेंगे कि ये किसी इलाके में जाने के काबिल नहीं है। जहाँ भी जाते हैं, रात ये एक जगह गया है, वहाँ अभी ये बाजार से गुजर रहा था तो मीटिंग आगे हो रही थी, तो वहाँ से लोटे की आवाज़ें आने शुरू हो गई। ये भाग गया बगैर मीटिंग के। अच्छा। ये अकेले जा नहीं सकते, इन्होंने गनमैन रखे हुए यूँ करके बस इन्हें ले के निकल जाते हैं। और जहाँ तक आपने सवाल किया है कि वो आपने क्वेश्चन किया था कि ये नून लीग का गढ़ समझा जाता है, वो भाईजान ये पुरानी बातें हैं, लोगों को पता लग गया ये चोर हैं। नून लीग के सपोर्टर सिर्फ एक ही है, जो जाहिल हैं या जिसका ज़मीर नहीं है। बिल्कुल ठीक। या वो जिद में कहते हैं जी हमने ये करना है, हमने मियाँ साहब को वोट देना। यार मेरी एक बात सुने कि मैं दोस्तों से एक बात कर रहा हूँ कि लीडर होता है जो विजन देता है। नेपोलियन, हिटलर, चाहे कत्लो गारे का गलत है या सही है, जो विजन देता है। कायदे आज़म ने विजन दिया, पाकिस्तान बनाया, अल्लामा इकबाल ने ख्वाब दिया, भुट्टो ने एक नारा दिया, लोगों को बताया कि तुम क्या हो। उसके बाद इमरान खान आया जिसने कहा जी गद्दारी, करप्शन क्या है, और ये मनी लॉन्ड्रिंग, और ये एक नज़रिया दिया, लोगों को पता चला। मैं आज भी कहता हूँ, मैं हल्फन कुरानन नवाज शरीफ को लीडर मान लूँगा। मुझे कोई ये बता दे मैं उसे लीडर क्यों मानूँ, उसका विजन क्या है, उसका नज़रिया क्या है, सवाए लूट मार के। अब ये उसने मरियम छोड़ी हुई है, वो उसे औरत देख के और उसकी वो कर रहा है। यार मैं तो टीवी बंद कर देता हूँ। एक आम तासुर ये था कि नून लीग का गढ़ है लाहौर, मगर खान साहब ने जनरल इलेक्शन 2018 में ये 4 सीट्स विन की थी। आपको क्या लगता है अब ज़िमनी इंतखाबात में खान साहब इन सीट्स को सिक्योर कर सकेंगे? सर पहले था ये 2018 में था ये गढ़ लाहौर, लेकिन अब नहीं है। अब अल्हम्दुलिल्लाह सर्वे हमने करवाया, 80% जो लोग हैं ना वो इमरान खान को पसंद करते हैं, 80% लोग, ठीक है। और यहाँ पे इंशाल्लाह इस दफ़ा ये विन करेगा मलक ज़हीरबाज़ खोकर, बल्कि पूरे लाहौर में जो 4 सीटें हैं इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से हम विन करेंगे। उसकी वजह क्या, वजह महंगाई है। जो नून लीग के काफ़ी थे ना उम्मीदवार, वो भी अब हमारी पार्टी की सपोर्ट कर रहे हैं, वो तंग आ गए हैं नून लीग वालों से। मुस्लिम लीग नवाज का गढ़ समझा जाता है आमतौर पे लाहौर को। नहीं, ये वापडा टाउन तो कोई है ही नहीं इनका गढ़। लाहौर अब पीटीआई का है सारा, और ये ज़हीर अब्बास खोकर माशाल्लाह से बहुत पुराना है और बहुत अच्छा बंदा है। ठीक है ना। और ये जो चौधरी अमीन है, यार मैंने तो कभी ना इसको देखा है। 25 साल से मैं वापडा टाउन में रह रहा हूँ मैं। अच्छा। मैंने तो देखा नहीं, और कोई बरादरी शादरी इसकी नहीं है भाई। ठीक है। खोकर है, अच्छे लोग हैं। ज़हीर अब्बास खोकर बहुत पुराना है। मैं अच्छा, आप पर्सनैलिटी जो यहाँ पर वोट कंटेंटेंट्स है उनको देख के वोट करेंगे या ओवरऑल? भी एक होती है और एक लॉयल्टी भी होती है। ज़हीर अब्बास बड़ा लॉयल बंदा है यार, बड़ा पुराना बंदा है, और ये हर मुश्किल वक्त में इमरान खान से खड़ा रहा है। और इमरान खान का तो एक अपना भी एक पर्सनैलिटी है, वोट है। ये आप देख रहे हैं अवाम की जो इन्होंने महंगाई का लोड डाल दिया सब लोगों को, अब यहाँ होगी इनकी सारी हकीकत। फिर ये जो आदमी था ये पहले इसकी मेजॉरिटी थी और वो खान साहब की वजह से ही थी, ना कि किसी और वजह से थी। और अब इसने खान को छोड़ा है, फिर छोड़ने की वजह एक आपको सबके सामने है कि एक बिकने वाला मामला चला था, सब ने सोशल मीडिया पे गर्दिश करते हुए देखा है ये बातें। जी बेटा, नवाज शरीफ अच्छा लगता है या इमरान खान? हमें इमरान खान अच्छा लगता है। नवाज शरीफ क्यों लगेगा? उसकी क्या वजह, खान साहब क्यों अच्छे लगते हैं? क्योंकि वो ईमानदार बंदा है, क्योंकि वो मतलब किसी बगैर वजह अपने मुल्क से बाहर नहीं जाता, कोई काम हो तो जाता है। इन्होंने जो महंगाई कर दी है उस पर क्या कहोगे बेटा? उस पर मैं कहूँगा जो ये 2000 रुपया दे रहे हैं इसका तो आजकल यहाँ तक कि मोटरसाइकिल की टैंकी नहीं फुल होती, ये 2000 रुपये का दे के क्या करेंगे? 235 रुपये पेट्रोल हो गया है। बिल्कुल ठीक। आपकी खाने पीने की चीज़ें महंगी हो गई हैं?
जी ज़रूर। जो पहले हाफ लीटर बोतल 50 रुपीज़ की मिलती थी वो आहिस्ता 60 की हुई, आज 70-80 की मिल रही है। अच्छा 70-80 की मिल रही है। आपको क्या लगता है खान साहब दोबारा वजीर आजम बन सकेंगे? इंशाल्लाह बनेंगे। अच्छा, ग्राउंड पर एक आम तासुर ये है कि खान साहब के फौज के साथ ब्यूरोक्रेसी के साथ हालात ख़राब हो गए, एक आम तासुर है। आप क्या समझते हैं कि उनके साथ हालात ठीक करना होंगे या सिर्फ अवाम के बलबोते पर खान साहब इक़्तिदार हासिल कर सकते हैं? देखिए सर, मेरी पहली तो बात ये है, अल्हम्दुलिल्लाह अवाम खान साहब के साथ है। दूसरी बात ये, जब इनकलाब आता है ना, ये बहुत बड़ा इनकलाब होगा अगर आ गया तो उसके लिए कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। जो सच्चा आदमी होता है उसके सारे मुखालफ होते हैं, चाहे आर्मी है, ब्यूरोक्रेसी। अब लोग तो ये लीडर हैं, ये मुसालियत के तहत नहीं कहते भाई, आर्मी के बगैर ये हो ही नहीं सकता था जो हो गया है। बिल्कुल। अगर वो कहे जी नहीं जी वो ब्यूरोक्रेट और वो न्यूट्रल, यार जनरल बाजवे ने किया है, खुली और सच्ची बात है। ये अवाम क्यों जी, ये अवाम के बगैर इनकी जुर्रत ही नहीं थी। हालात कैसे पीटीआई के बेहतर होंगे अब? ठीक हो जाएंगे जब देखेंगे खान साहब हर तरफ छाए हुए हैं, तो ब्यूरोक्रेसी कहाँ जाएगी? फौज तो हमारी है ना, फौज हमारे लिए, चंद एक जर्नलों के बिकने से फौज हमारी है, हमारी जान भी उनके लिए हाजिर है। बिल्कुल ठीक। लेकिन चंद एक जर्नलों के लोटा होने की वजह से या अमेरिकन गुलाम होने की वजह से तो अगर ये चले गए हैं तो उन पे तो कोई शिकवा नहीं है। वो तो फौज नहीं है, वो तो ब्यूरोक्रेट है, मतलब परस्त है, कुर्बानियाँ मांग के अपने खाने वाले लोग हैं। अभी अवाम इमरान खान के साथ है, इंशाल्लाह इमरान खान अवाम के ही बलबोते पे आएगा भाई, और किसी को उसको किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं है। ये फ़ौज है, ब्यूरोक्रेसी है, वो जहाँ देखते ना जिसका जोर है उसके साथ हो जाएंगे अभी थोड़े दिनों बाद ये, ठीक है। तो इमरान खान इंशाल्लाह अब यहाँ से तो जीतने वाला है भाई। आज़ाद खारजा पॉलिसी का नारा खान साहब लगाते हैं, बहुत अच्छी तो बात उसमें है। हमें बहुत सी हर्डल्स बर्दाश्त भाई, करना, ऐसी अवाम होती साथ है। देगी खान साहब? भाई क्यों नहीं देगी? आज़ादी ऐसे मिल जाती है क्या? प्लेट पे रखकर तो नहीं मिल जाती है, बड़ी तकलीफ़ें बर्दाश्त करना पड़ती हैं। और लोग इस चीज़ को समझते हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, कि ये जो मुश्किलात हैं ये बेहतरी के लिए। खान साहब आज़ाद खारजा पॉलिसी चाहते हैं, उसके लिए हमें मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, हमें थोड़ा सा हालात से लड़ना पड़ेगा। आप क्या समझते हैं कि इस मुश्किल वक्त में अवाम खान साहब के साथ खड़ी होगी? जी बिल्कुल, क्यों ना खड़ी होगी, क्योंकि आवाम को अब पता चल गया ना। पहले ये महंगाई का रोना रोते थे, हमें महंगाई का जानसा देते थे, हम भी अवाम में हर आदमी शोर तो नहीं रखता। तो जिन लोगों को जो जेंट्री है या जिन लोग जो पढ़े लिखे लोग हैं, ऊपर वाली सतह को जानते हैं, उन लोगों को बाखूबी इल्म था कि खान साहब किस लेवल पे जा रहे हैं, कितनी मराद दे रहे हैं पाकिस्तान को। तो अब ये इनकी सारी हकीकत तो सामने आ चुकी है कि महंगाई, अब ये खुद ही कह रहे हैं कि वो सब्सिडी लगाई हुई थी, ये किया हुआ था, वो किया हुआ था, कहाँ से कहाँ ले आए हैं। तो आप जो है ना, अवाम हर लिहाज से नारे आ रहे हैं, हर आदमी कह रहा है भूखे मार जाएंगे लेकिन गुलामी कभी कबूल नहीं करेंगे। ये मुल्क अल्लाह के नाम पे बना है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पे ये मुल्क बना है, ये कभी ख़त्म नहीं होगा, ये इंशाल्लाह कभी ख़त्म नहीं होगा, ये याद रखिए। और अवाम भी आहिस्ता आहिस्ता, जो लोग हमारे भटके हुए भाई हैं, वो भी एक टाइम आएगा कि वो भी खान साहब के दीवाने होंगे। उसकी वजह ये है, देखिए खान साहब ने कोई शुगर मिल नहीं लगाई, कोई फैक्ट्री नहीं लगाई, कोई लोन नहीं लिया, कोई उनके बच्चों ने सियासतदान नहीं बनना। मरियम की तीसरी नस्ल, नवाज शरीफ की तीसरी नस्ल आ रही है, भुट्टो की तीसरी नस्ल आ रही है, और वो जो उलमाए दीन है मौलाना फजलुर रहमान साहब, बेटे की वजारत दिलवा के वो भी शांत है, इसने तो कुछ नहीं लेना। और ये सच्चा आदमी है, ये कौम के लिए रो रहा है, कौम के लिए मर रहा है, कौम के लिए चीख रहा है, तो इंशाल्लाह कामयाब होगा। अल्लाह तो है ना, अल्लाह तो है, अल्लाह सच्चे आदमी के साथ है। और इंशाल्लाह हम दुआ ये करते हैं, या अल्लाह इसको ज़िंदगी दे, इसको सेहत दे, इसकी हिफाजत करना, ये आखिरी उम्मीद है इस सदी की। आप ये देख लें, अगर खुदा ना खास्ता इसे कुछ हो गया तो फिर हम चोरों लुटेरों के। शाह महमूद कुरैशी साहब कह रहे हैं कि नून लीग इदारों पर दबाव डाल रही है मनपसंद नताइज हासिल करने के लिए। यास्मीन राशिद साहब ने भी 2 शख्सियात की मुअत्तली का मुतालबा किया है, तो क्या समझते हैं, धांधली हो सकती है? इस टाइम आपके पूरे लाहौर में SHO ASI सबको उन्होंने वार्न किया है हुकूमत ने कि आपने धांधली करवानी है, जो धांधली नहीं करवाएगा उसको मुअत्तल कर देंगे, उसको सजा भी दी जाएगी। अच्छा। टोटल अदारे हैं आपके थाने में, SP IG, टोटल उन्होंने शबाशिब हमजा शबाज ने कहा कि आपने धांधली करनी है। बिल्कुल ठीक। और इनको चाहिए कि हमारे खान साहब को चाहिए कि टोटल यूसीओ में 100 बंदा रखें, यूसी के बाहर भी 100 बंदा हो, अंदर भी बंदा हो, जो धांधली इन्होंने करनी है। इन्होंने ऐसी धांधली करनी ना कि फिर हमने रोना है। तो खान साहब को मैं कहूँ, खान साहब हर यूसी के अंदर 100 बंदा जो बाहर हैं पोलिंग स्टेशन के, उधर भी बंदे बिठाएं, अंदर भी बंदे बिठाएं, ताकि धांधली ना, क्योंकि उन्होंने धांधली करनी है। इलेक्शन कमीशन में खरीदा गया है, SHO ASI कांस्टेबल तक उन्होंने इस्तेमाल करने हैं।
और हमें पता नहीं लगना। उन्होंने जो मुर्दे हैं ना मरे हुए, उनको भी जिंदा करके वोट डाल देने हैं। और उन्होंने जो वोटर है, वोटर एक और बात पता लगे मुझे, जिसने वोट डाले ना नून लीग बंदे ने, जिसने वोट डालना है, उसने 5 पर्चियां अपनी जेब में भी रखनी है। वो 5 पर्चियां निकालेगा और वो अंदर डाल देगा। और ये बड़ी पढ़ी लिखी धांधली होगी, पता भी लगेगा खान साहब हमारे बंदों को।